नमस्कार दोस्तों, जनवरी निकल चुकी है और फरवरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ठंड भी कम होने लगी है। और ठंड कम होने लगी है वैसा ही उल्टा होता जा रहा है दोस्तों चुनाव के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ही जनवरी निकल रही है फरवरी स्टार्ट हो चुकी है और मात्र अब 2 महीने बचे हैं चुनाव के लिए 2024 के लोकसभा के लिए। तो दोस्तों उसी हिसाब से अब चाहे पक्ष कह लीजिए या विपक्ष कह लीजिए, दोनों तैयारी में जुट चुके हैं और एक दूसरे दल को तोड़ने मोड़ने में लग चुके हैं। जैसे कि अब आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकती है, जैसे उसने 2004 में लड़ा था, 2009 में लड़ा था। लेकिन 2014 में जैसे आरएलडी सपा के साथ आई थी तो एक बड़ा ही एक समझिए कि सपना लेके आई थी कि हो सकता है अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र बनती है तो हम इस बार अच्छा खासा माल लपेटेंगे, या फिर कह दीजिए कि थोड़ा बहुत मजा आ जाएगा कि जो हम बीजेपी के साथ थे पहले तो वो नहीं मिल पाया है। तो अभी उस पर क्या है कि जो आरएलडी की जो भी चर्चाएं बन चुकी हैं कि आरएलडी बीजेपी उसको जो 5 सीट दे रही है और आरएलडी जा रही है, तो ऐसी जो कयास लगाए जा रहे हैं या फिर जो गोदी मीडिया के जो सूत्र बता रहे हैं, तो इस पे आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या आरएलडी जाएगी तो आरएलडी के लिए फायदा होगा, और अगर जाएगी तो फिर समाजवादी पार्टी क्या बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी के लिए फायदा हो जाएगा अगर आरएलडी बीजेपी के साथ जाती है। तो उसी पे सतपाल यादव का भी बयान आएगा, तो उसको भी अपन जानेंगे कि क्या कहा है सतपाल यादव ने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज जल्दी से इस चैनल के 1000 सब्सक्राइब कराइए। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और आपके फ्रेंड दोस्त जो भी हैं उनको प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर अनुरोध कीजिए। और अपना जो ज्वाइन बटन भी आ गया इस चैनल पे, तो आप जितना भी आपकी मतलब बन सकता है तो आप ज्वाइन कीजिए और मुझे सहयोग कीजिए ताकि मैं ऐसे ही निष्पक्ष होकर वीडियो बना। यादव ने कहा है कि मैं जयंत चौधरी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले हैं और ना ही करेंगे। तो दोस्तों ये जो मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं आरएलडी, बीजेपी में जा सकते हैं जयंत चौधरी, तो ये बिल्कुल अभी तक फेक है। अगर ऐसा उनके अकाउंट द्वारा या एक्स द्वारा या मतलब सोशल मीडिया हैंडल द्वारा कोई ऐसी अगर जानकारी मिलती है तो मैं आपको लिए बताऊंगा, लेकिन जब तक ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक आप इसको फेक मानिए। और ये अभी जो 7 सीटों पे हो सकता है दोस्तों, जो गठबंधन हो चुका था अखिलेश यादव और जयंत जी के बीच में, तो अगर एक सीट और चाहिए उनके लिए तो ऐसा बहुत हो सकता है कि अखिलेश यादव उनको दे देंगे, क्योंकि जो पिछला भी गठबंधन है लगातार चाहे हार हुई हो जीत हुई वो अलग बात है, लेकिन जो गठबंधन चल रहा था दोस्तों तो उसमें आनाकानी अभी देखने को नहीं मिली है। पिछली बार तो 19 में तो उनको 3 सीट मिलती थी, तब भी उन्हें नहीं तोड़ा था। अगर जा सकते थे तो उसी बार चले जाते थे। लेकिन दोस्तों अब जो कयास लगाए जाए तो वो हो सकता है कि अगर जा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार अगर उन्होंने 2004 में देखें 2009 में देखें तो वो गए हैं, वो 8-9 बार उन्होंने मतलब गठबंधन किया है, तो ऐसा जा भी सकते हैं। लेकिन जो अभी उनकी जो दोस्ती बनी है राजनीतिक में, और वैसे तो होगी मतलब पर्सनल, लेकिन जो राजनीतिक में दोस्ती बनी है दोस्तों तो उसमें लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर आरएलडी ऐसा करती है तो आरएलडी के लिए फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी का वोट है तो उसकी जो अगर उसको 5 सीट भी मिलती है तो उसको 4 से 5 सीट जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी, बीजेपी के साथ जाती है अगर आरएलडी। वहीं अगर बात करें दोस्तों समाजवादी पार्टी की, कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी रहती है तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या प्रॉफिट होगा, क्या फायदा होगा? तो जी हाँ दोस्तों, फायदा होगा, क्योंकि जितना भी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक है उस पर कम से कम 60% से 70% का जो यानी कि जो वोट घूमता है वो जयंत जी के बल पे घूमता है या जयंत जी के बयानों पर घूम जाता है। तो हो सकता है कि अगर आरएलडी बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी के लिए भी फायदा होगा पूरे प्रदेश में, और जयंत जी के लिए भी 2-3 सीट आ सकती हैं। लेकिन भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ देती है तो समाजवादी पार्टी के लिए भी इस पे फायदा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि जो आने वाले यानी कि जो 2027 का चुनाव होगा जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, उसमें आरएलडी का बिल्कुल पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सीट उनको नहीं देगी और बहुत कम सीटें देगी, क्योंकि जिस तरह से उनका अभी माहौल रहा है पिछले में जो उनका मतलब रिजल्ट आया था जिस तरह से, तो उसमें उसका पत्ता साफ हो सकता है। क्योंकि बीजेपी जहां भी है या कह लीजिए कि जिस भी स्टेट में उसने गठबंधन किया है वहां पे जो विपक्ष होता है, जो रीजनल पार्टी होती है, उसको खत्म करने की कोशिश करती है। जैसे कि अब बिहार में हो सकता है कि नीतीश कुमार की इस बार या अगली बार जो पार्टी है जेडीयू वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।